किसी बीजगणितीय फंक्शन को पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम बीजगणित के ये दो सूत्र समझ लेना आवश्यक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब पूर्ण वर्ग में परफेक्ट स्क्वायर में तीन पदों का होना आवश्यक है, जिसमें दो संख्याओं का वर्ग तथा एक पद उन दोनों के गुणनफल का दूना होता है जिस पर कि वो वर्ग लगा होता है। अब किसी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए ये देखा जाए प्रथम कि तीन पद है कि नहीं है। यदि तीन पद है तो उसमें दो पद किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए और जो तीसरा पद बचा उन दोनों के गुणनफल का दूना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर इसको कहेंगे। लेकिन यदि इसमें कोई एक पद अज्ञात हो तो ये ध्यान देना है कि कौन सा पद अज्ञात है। माना दो पद जो दिए हुए हैं वो किसी के वर्ग हैं तो अज्ञात कौन हुआ? दोनों के गुणनफल का दूना अज्ञात हो गया। उसको कैसे खोजें? तो जिसका जिसका वो वर्ग है उसके गुणनफल का दूना प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर प्लस में ले रहे हैं दोनों के गुणनफल का दूना तो परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसको हम माइनस में लेते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। माना दोनों पद वर्ग वाला नहीं ज्ञात है, एक पद वर्ग का है और एक दोनों के गुणनफल का दूना है या वैसे ही है, मतलब दोनों पद वर्ग वाला ज्ञात नहीं है, उसमें तीसरा पद वर्ग वाला कैसे खोजें? तो जो जिस पद पर वर्ग है वो देखें किसका वर्ग है, उसके दुगुने का ज्ञात पद में यानी जो वर्ग वाला नहीं है उसमें भाग दें। जितनी बार जाता है उसका वर्ग जोड़ दें। उदाहरण के रूप में जैसे मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy है। ये पता करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए पहला पद 2x का वर्ग, दूसरा पद 3y का स्क्वायर 13y का वर्ग और ये 2 गुणे 2x गुणे 3y। फिर से देखते हैं, पहला पद 2x का वर्ग, दूसरा पद 3y का वर्ग और जो बचा हुआ है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये पूर्ण वर्ग है। अब समस्या है कि ये पूर्ण वर्ग तो है लेकिन किसका है? तो जिस पर वर्ग लगा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में डाल दें और ये जो 2 गुणे पहला गुणे दूसरा 2xy 2ab वाला जो पद है उसका जो चिन्ह है वही रख देंगे। अब वर्ग लगा देंगे। जैसे अब मान लीजिए कि अगर यहाँ ऋण रहता
2x 12xy ऋण रहे 4x वर्ग 9y वर्ग ऋण 12xy, फिर वही प्रक्रिया, यह 2x का वर्ग, यह 3y का वर्ग और यह 2 गुणे 2x गुणे 3y। ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन ये ज्ञात करना किसका पूर्ण वर्ग है। तो वर्ग लगा हुआ है 2x पर और 3y पर, इसको एक ब्रैकेट में रख दें और चिन्ह या साइन उसका पता करें जो 2 गुणे 2x गुणे 3y। अगर इसका साइन माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2x 3y का होल स्क्वायर। अब ये पता करना कि एक पद पूर्ण वर्ग है, एक पद पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 25x वर्ग धन 100x, ये पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो ये देखें, ये 5x का वर्ग है, पूर्ण वर्ग वाला एक पद नहीं है, तो इसका दूने का इसमें भाग दें। तो 5x का दूना हुआ 10x का भाग देंगे 100x में, तो 10 बार जाएगा, तो 10 का वर्ग जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 100x धन 10 का वर्ग। इस प्रकार अब 2 पद वर्ग वाला हो गया और एक पद दोनों के गुणनफल का दुगुना हो गया। ये पूर्ण वर्ग तो हो गया, लेकिन किसका पूर्ण वर्ग है, इसके लिए जिस पर वर्ग लगा हुआ है ब्रैकेट में डाल दें, और जो दोनों के गुणनफल का दुगुना है चिन्ह उसका ले लें। यही अगर धन 100x के जगह पर ऋण 100x होता, जैसे ये होता, तो प्रक्रिया पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए वही करते। पहले 25x वर्ग 5x का वर्ग है, इसके दूने का भाग दिया इसमें, तो 10 बार गया, और 10 का वर्ग जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग तो हो गया। लेकिन तब कहेंगे कि यह 5x 10 का वर्ग, मतलब चिन्ह पूर्ण वर्ग में दोनों के गुणनफल के दुगुने वाले पद का चिन्ह लेंगे, क्योंकि वर्ग तो हर हालत में चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, ये पद तो वर्ग रहता ही है। अगर बीच वाला माने दोनों के गुणनफल का दूना प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। एक उदाहरण और ले रहे हैं, जैसे 9x वर्ग ऋण 42x, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो देखा जाए, यह 3x का वर्ग है। अब इसका दूना 6x का 42 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो वो 7 का वर्ग हम जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग तो बन गया। अब प्रश्न आता है किसका पूर्ण वर्ग है, तो ब्रैकेट में जिस पर वर्ग लगा हुआ रख दिया जाए, और चिन्ह बीच वाला मतलब दोनों के गुणनफल का दुगुना वाला, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या में या तो दोनों पूर्ण वर्ग वाले पद हों, तो जिस पर वर्ग लगा हुआ है उसके दुगुने का दूना जोड़ दें या घटा दें, और नहीं एक वर्ग है और एक बिना वर्ग का है, उसको खोजने के लिए जिस पर वर्ग लगा हुआ है उसके दूने का भाग दें, जितनी बार जाता है उतना वर्ग दो। अब किसी संख्या का गुणनखंड करना है तो
अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो हमको 7 का वर्ग जोड़ना पड़ा, मान में अंतर 9 आवे उतना ही घटाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, दिखाई दे रहा है ये ना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। जैसे x वर्ग ऋण 6x धन 5। अब इसका गुणनखंड करना है तो सर्वप्रथम x वर्ग और ऋण 6x की मदद से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसका वर्गमूल x, इसके दूने का भाग दिया, इसमें 3 बार गया तो 3 का वर्ग 9 अगर रहता, इस 5 के जगह पर 9 रहता तो पूर्ण वर्ग हो ही जाता, लेकिन 5 है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 4 जोड़ दें, 4 घटा दें, तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 6x धन 5 धन 4 ऋण 4, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए 9 होना चाहिए तो 9 के लिए 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया। अब ये x वर्ग ऋण 6x धन 9 ऋण 4, अब ये पूर्ण वर्ग हो गया x ऋण 3 का पूर्ण वर्ग हो गया, क्योंकि ये x का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये दोनों के गुणनफल का दूना है, ऋण 2 का वर्ग। इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाकर, अब यहाँ से ये फार्मूला शुरू हो जाएगा, ए वर्ग ऋण बी वर्ग का गुणनखंड एक कोष्ठ में ए धन बी और एक कोष्ठ में ए ऋण बी, तो हो जाएगा x ऋण 3 धन 2 और x ऋण 3 ऋण 2, तो हो जाएगा x ऋण 1 x ऋण 5। तो सर्वप्रथम पूर्ण वर्ग बनाना, उसके बाद पूर्ण वर्ग की मदद से गुणनखंड करना। आज हम इसी पर चर्चा किए, फिर आगे और बात होगा।